भागवत गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। प्रस्तावना। भगवत गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग कहलाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म, ज्ञान और कर्मफल त्याग के बारे में शिक्षा देते हैं। यह अध्याय विशेष रूप से कर्मों के स्वार्थ रहित होने और भगवान के प्रति समर्पण से कर्म के बंधनों से मुक्ति पाने की बात करता है। मुख्य विषय। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म और ज्ञान के महत्व को समझाया और यह बताया कि आत्मज्ञान के बिना किए गए कर्म बंधन का कारण बनते हैं, जबकि आत्मज्ञान के साथ किए गए कर्म मोक्ष की ओर ले जाते हैं। एक ज्ञान का महत्व। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यद्यपि कर्म करने से शारीरिक और मानसिक परिश्रम होता है, यदि वह कर्म ज्ञान से जुड़ा होता है तो वह कर्म साधना का रूप ले लेता है। इसलिए कर्म और ज्ञान का संतुलन आवश्यक है। बिना ज्ञान के किया गया कर्म व्यक्ति को बंधन में डालता है, जबकि आत्मज्ञान से किए गए कर्म उसे मोक्ष की ओर अग्रसर करते हैं। दो पुरातन ज्ञान और परंपरा। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान की परंपरा बहुत पुरानी है, जो ऋषियों और महान संतों से आती है। वे बताते हैं कि यह ज्ञान उन्हें ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ था और ब्रह्मा जी ने इसे मनु और अन्य ऋषियों को दिया। इस ज्ञान को एक गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया है। 3 भगवान के रूप में गुरु। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम इस ज्ञान को समझने में कठिनाई महसूस करते हो तो मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुम्हें सही मार्गदर्शन देने वाला गुरु हूँ। ज्ञान का सच्चा रूप केवल एक गुरु ही समझा सकता है और वही शिष्य को परम ज्ञान तक पहुंचाने में सक्षम है। 4 कर्म और कर्मफल का त्याग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा कि कर्म करने के बाद उसका फल भगवान को समर्पित कर दो। इस प्रकार फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करना चाहिए। जब कर्म का फल भगवान को समर्पित होता है, तब वह कर्म स्वार्थ रहित हो जाता है और व्यक्ति को मुक्ति की दिशा में ले जाता है। 5 योग और ध्यान का महत्व। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण योग के महत्व को भी बताते हैं। योग का उद्देश्य मन, बुद्धि और आत्मा को शुद्ध करना है, ताकि व्यक्ति ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सके। यही वह योग है जो कर्म और ज्ञान दोनों को संतुलित रूप में साधता है। 6 ज्ञान के साथ कर्म करने का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि ज्ञान और कर्म के संतुलन से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। जब हम कर्मों को ईश्वर के लिए करते हैं और उनके फल की आशा छोड़ देते हैं, तो हम कर्तव्यबद्ध और पवित्र होते हैं। इस प्रकार कर्म को त्यागने की बजाय हमें कर्म को एक साधना के रूप में अपनाना चाहिए, जिसमें हमारा उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और परमात्मा के प्रति भक्ति हो। 7 भगवान का आशीर्वाद। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि जब व्यक्ति कर्म में संलग्न होकर भी सच्चे ज्ञान से जुड़ता है, तो उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो व्यक्ति स्वार्थ और कर्मफल की चिंता छोड़कर आत्मा की सच्चाई को समझता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। 8 सच्चे ज्ञान का प्रभाव। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जब सच्चा ज्ञान मिलता है तो यह व्यक्ति की सारी अज्ञानता को नष्ट कर देता है। ज्ञान के प्रकाश से वह व्यक्ति संसार की माया से मुक्त हो जाता है और उसे परम सत्य का अनुभव होता है। निष्कर्ष। अध्याय 4 का मुख्य संदेश यह है कि कर्म, ज्ञान और भक्ति का एकीकरण ही जीवन के सर्वोत्तम मार्ग की ओर ले जाता है।
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि कर्मों में स्वार्थ और अहंकार की भावना से मुक्ति पाकर उन्हें केवल भगवान की सेवा के रूप में करना चाहिए। इस अध्याय में भगवान ने यह स्पष्ट किया कि आत्मज्ञान से ही कर्मों का असली अर्थ और उद्देश्य समझ में आता है। समाप्ति। गीता के इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म और ज्ञान के संतुलन के महत्व को बताया है। यह जीवन के एक उच्च उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है, जो न केवल भौतिक सफलता बल्कि आत्मिक मुक्ति की ओर भी ले जाता है। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का संतुलन ही मानवता का असली लक्ष्य है।